बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट है जिसका हमने रिव्यू करना है ये है स्कैब्रिड लोशन, जिसका फार्मूला अभी देख सकते हैं कि परमेथ्रिन फार्मूला है। अच्छा, अगर इस लोशन की बात करूं तो इसके यूजेस या इंडिकेशन की तो वो ये है कि ये बेसिकली स्कैबीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे आप स्कैब्रिड, इसके नाम से भी थोड़ा जाहिर हो रहा है, इंग्लिश में इसका नाम है। और टेब्रोज फार्मा की तरफ से ये बेसिकली ये प्रोडक्ट है। और इसकी अगर इंडिकेशन यूजेस की बात करूं तो ये बेसिकली किस में होता है, स्केबीज़ में यूज़ होता है। स्केबीज़ आप कहेंगे कि आप स्केबीज़ क्या होती है? स्केबीज़ बेसिकली ख़ारिश है, वो ख़ारिश है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि एक सार्कोटिस केबियाई नामी एक छोटे से एक कह लें कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का एक छोटे से वर्म से होता है। पैरासाइट है बेसिकली वो, जो कि स्किन पे रहता है, स्किन की अपर लेयर्स में। और उसकी मूविंग से और उसके फीकल मटेरियल से क्या होती है, बॉडी में पूरे में आइचिंग होती है, ख़ारिश होती है। और ये लोशन बेसिकली जो परमेथ्रिन के फार्मूले, दूसरे फार्मूलेज भी इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन और इफेक्टिव जो फार्मूला है वो परमेथ्रिन का फार्मूला है। और इसका जो मेन जो ब्रांड आपको मैं बता रहा हूँ इस टाइम मेरे सामने, वो स्कैब्रिड के नाम से है, टेब्रोस फार्मा का। इसकी प्राइस 192 के करीब आपको मिल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी बंदे को स्कैबीज़ की वजह से ख़ारिश हो रही है किसी और वजह से। देखें, स्कैबीज़ के लिए मेन जो रूल होता है देखें कि वो ये है कि एवरी आइचिंग इज़ स्कैबीज़ अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जो भी ख़ारिश हो रही है उसको सबसे पहले आप यही कहें कि ये स्कैबीज़ है, ख़ारिश है। हाँ, अगर आपको किसी दूसरे टेस्ट से या किसी दूसरे डॉक्टर की एडवाइस से आपको ये पता चल जाए कि ये ख़ारिश आपकी स्कैबीज़ की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, तब आप कोई और डायग्नोसिस ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो रूल है, रूल ऑफ थंब आप कह लें, वो यही है कि एवरी आइचिंग इज़ स्कैबीज़। लेकिन बात यहाँ तक मैं नहीं रखूँगा, लेकिन मैं आपको इसको तफसील से बताऊँगा। स्कैबीज़ को अगर डायग्नोस करूँ, उसके चंद एक सिम्टम्स में मेन वो आपको हमेशा उसको जहन में रखना चाहिए। वो क्या है? वो कुछ इस तरह से हैं कि देखें, स्केबीज़ जो है मेन इंटरडिजिटल, यानी कि ये जो उंगलियां हैं इसके दरमियान में जो जगह, ठीक है, ये बैक साइड के ऊपर यहाँ क्या है उसकी पोजीशन है। आपके ज़्यादा जो नमी वाले हिस्से हैं, जिस तरह बगलें हैं, टांगे हैं, ठीक है, इसी तरह से जो आप बॉडी के वो पार्ट्स जो ज़्यादा मरतूब रहते हैं, नम रहते हैं, वहाँ ये ज़्यादातर ग्रो करता है और ये ख़ारिज का बायस बनता है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे ये जो आइचिंग होती है ज़्यादातर किस टाइम पे होगी? रात के टाइम पे होगी। नंबर 3, आपको ये चीज़ देखने वाली है कि आप देखेंगे कि आपका किसी के साथ कॉन्टेक्ट हुआ है जिसको ऑलरेडी ख़ारिश थी, ठीक हो गया। इसके अलावा चीज़ देखने वाली होती है वो क्या होती है कि डे टाइम पे आपको लेस सिम्टम्स होंगी इन रिस्पेक्ट टू नाइट। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म के कोई ज़्यादा कोई ज़ख्म नहीं है, बल्कि आपको छोटी छोटी खराशियाँ सी नज़र आएंगी, छोटी छोटी इस तरह से फुरोज़, जिसे हम मेडिकल की टर्म में यूज़ करते हैं, छोटी छोटी दरारें सी आपको महसूस होंगी। वो बेसिकली उसके रहने की जगह होती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करके डीप स्किन में जाके रहने की कोशिश करता है। यही मेन सिम्टम्स हैं और इन्हीं सिम्टम्स को लेके आप स्केबीज़ को डायग्नोस करते हैं और डायग्नोसिस के बाद आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने जो मेन चीज़ रखनी है कि ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है, ना सिर्फ ये कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा लोशन इस्तेमाल करना है, बल्कि उससे भी अहम ये है कि इस प्रोडक्ट या इस लोशन को लगाना कैसे है। तो आएँ आपके साथ वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस वीडियो में। देखें, ये है 120 ml का लोशन, ठीक हो गया। एक लोशन है, 120 ml इसके अंदर ये लोशन मौजूद है। अब इस लोशन की मकदार इतनी ज़्यादा है कि ये आप 3 बंदों के स्केबीज़ के लिए ये एक ही जो बॉटल है ये पूरी आ सकती है। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि देखें, जितने भी घर में बंदे हैं आपकी ख़ारिश हैं, आप सब को इकट्ठा करें, सभी को गिन लें। अगर 3 बंदे हैं तो 1 शीशी लें, तो अगर ज़्यादा हैं तो फिर उस हिसाब से आप बढ़ाते जाएँ। 6 हैं तो 2 ले आएँ, ठीक हो गया। 5 हैं तब भी 2 ले आएँ, सफिशेंट है। और फिर उसके बाद करना है कि सबको नहलाना है, नहला के बॉडी खुश करनी है अच्छे तरीके से, हो सके गर्म पानी से आप नहाएं। बॉडी खुश करने के बाद आपने गर्दन से लेके पाँव तक सारे बॉडी पे ये लोशन, इसका अब मसाज नहीं करना बल्कि लेप करना है। मसाज मतलब मैं बता रहा हूँ, बार बार आपने उसको रब नहीं करना, बल्कि 1 टाइम आपने अप्लाई करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि
कोशिश नहीं करनी, बल्कि समझें कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी है कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, धुले हुए कपड़े पहनने हैं, पुराने कपड़े आपने नहीं पहनने। उसके बाद जो आपने टॉवल उस दिन यूज़ करना वो भी फ्रेश धुला हुआ हो, ऑलरेडी यूज्ड वाला टॉवल आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जब आपने रात को, कोशिश करें रात को करें, ठीक है। और ताकि, क्योंकि फिर आपने ये लोशन जो है 12 आवर्स मिनिमम आपकी बॉडी पे लगा रहना चाहिए, तो रात के टाइम ज़्यादा पॉसिबल है। और इसके बाद आपने जो करना है कि आपने अपनी बेडशीट, और अगर कोई कपड़ा वगैरह, कोई कंबल या केस वगैरह इस तरह से कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने उसको भी कोशिश करनी है कि धूप लगी हो, या आपके पास बेहतर है, आइडियल है कि धुला हुआ आपके इस्तेमाल में आए। देखिए, यहाँ जो बात मैंने बताई है कि जितने भी घर वाले आपके या जितने भी कॉन्टैक्ट के लोग हैं, उनको आपने एक साथ लगाने हैं लोशन। देखें, अगर एक बंदे को आपने अब लगा लिया, फिर दूसरे को बाद में, फिर क्या होगा, दूसरे पहले जिसने लोशन लगाया उसका ठीक हो गया, लेकिन जो दूसरा वैसे ही लगा फिर रहा है, तो बाद अज़ां फिर क्या होगा कि वो तो वैसे ही है, उसके पास तो वो जर्म है। आप ठीक भी हो गए हैं तो फिर दोबारा कंटैक्ट दोबारा आपको हो जाएगा। इस तरह फिर फैमिली के अंदर ये गोल गोल घूमती है, और ये जान नहीं छोड़ती। पता लगता है 6-6 7-7 साल से एक फैमिली मुसलसल सफ़र कर रही है। अच्छा, पूरा होल नाइट फिर 12 आवर्स के बाद आपने सुबह फिर नहाना है। नहा के फिर एक दफ़ा आपने सारे टॉवल, आपकी बेडशीट, आपके कपड़े और सब चीज़ें एक दफ़ा दोबारा आपने चेंज करके फ्रेश फिर धुले हुए पहन लेना है, और दैट्स ऑल। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। नो नेक्स्ट डे लोशन, नो नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट, जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस दौरान आप को एक बात बताऊँ कि इस एक दिन के सारे जो आपने प्रोटोकॉल किया है इस लोशन का, इससे वो जर्म तो मर जाएगा, लेकिन आइचिंग की जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी। वो 6-7 दिन लग जाते हैं। तो उस दौरान आप कोई भी एंटी एलर्जिक, जैसे हमारे पास टैबलेट रिजिक्स आती है, पिरिटोन आती है 10 mg की, आप वो कोई सी भी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं एट नाइट, और दोबारा लोशन नहीं। हाँ, अगर बाज़ का तो तब बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो आफ्टर 1 वीक आपको फिर एक रात ये सारा का सारा प्रोटोकॉल करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा सुना होगा, और इस वीडियो को आप अपने दूसरे रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ख़ारिश जिस भी फैमिली में डली हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो मिज़रेबल और सफरिंग कंडीशन होती है। हो सकता है कि आपकी इस वीडियो को शेयर करने से किसी दूसरे का भला हो सके।